तो जो आज ये वाली वीडियो है ना, ये मेरे खुद के लिए है। जो मेरा खुद का एक वर्जन था 16 साल का जब मैं था, ये उस बच्चे के लिए है। क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं कि मेरे को क्या करना सही है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, या जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो अभी सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। तो मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ। अगर तुम में से कोई भी 15-16 साल का तो ये वीडियो पूरी देख सकता है, क्योंकि उसको ये एक अच्छी गाइड मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ऐसे बोलते रहते हैं तुम्हें कि बेटा पढ़ ले, या तुमने फ्यूचर के बारे में सोच ले, या फ्यूचर प्लानिंग कर ले, वो गलत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो कि जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं ना, जो IIT वगैरह हो गया, मेडिकल के एम्स हो गया, में पूरे इंडिया में करोड़ों बच्चों में से कुछ गिने चुने लाखों बच्चे जाते हैं, ये समझ लो। और जो बाकी हैं वो तुम्हें पता ही नहीं होगा कहाँ जाते हैं। वो जाते हैं आसपास के जो शहरों में या खुद के शहर में लोकली प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पे ना फ्यूचर है क्या, सिर्फ टाइम पास और घटिया सी पुराने ज़माने वाली पढ़ाई, जिसको मैं खुद फेस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता 11th-12th के बाद क्या करना है। मुझे बस घर वालों ने ऐसे डाल दिया कि भाई ये ही यहाँ पे अवेलेबल है, यही हम तुझे करवा सकते हैं, यही तो करने के लायक है, तो यही कर। उन्होंने बिना सोचे समझे कि भाई मेरा इस पर क्या, मेरा इसमें फ़ायदा होने वाला है, जो भी होएगा, मैं बस चला गया। और वो अब ख़त्म होने पे आ चुका है। तो मुझे इसकी रियलाइजेशन अब जाके हुई थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तुम अभी 11th क्लास में या 10th क्लास जैसी अभी पेपर ख़त्म हुए हैं, तो अभी ही फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है, उसके बाद कौन सी जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, या कोई भी तुम्हारा फ्यूचर गोल है। क्योंकि ना एंड्रयू टेट ने भी एक बात कही थी कि डोंट बी अ फेदर इन द विंड ऑफ लाइफ। क्योंकि जब एक पंख देखा है तुमने, कभी भी हवा से उड़ेगा और कहीं भी जाके गिर जाएगा। तुम्हें वैसा नहीं बनना है। हो सकता है तुम जाके गोबर के ऊपर गिर जाओ। मेरे ये कहने का मतलब कि तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है, ये समझ लो तुम। तो दूसरी गलती जो मैंने टीनेज में खुद करी थी वो थी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना करना। मतलब कि सारा दिन भर पड़े रहना, खाते वक्त लेट के खाना, फ़ोन चलाते लेट जाना, गेमिंग करते लेट जाना, मतलब हर टाइम लेटते रहना, या सिर्फ बैठ जाना किसी कुर्सी पे जाकर, कुछ एक्टिविटी ना करना। तो मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट वगैरह खेलने जाता था ना 16-17 साल की उम्र में, तो मेरे को ना बैटिंग इतने अच्छे से ना होती नहीं थी। तो मुझे करते थे फील्डिंग दे दी, या बॉलिंग तो चलो क्यों भी देंगे, नहीं देते थे। तो उस टाइम में बस खड़ा फील्डिंग करता था, कभी पीछे भाग गया बॉल लेने, बस ये करा मैंने। सोचो, पर फिर भी गॉड से मैं ब्लेस्ड हूँ एक अच्छी हाइट के लिए, क्योंकि मेरी हाइट इस टाइम 5'11" से भी ज़्यादा है। क्योंकि सारा खेल जेनेटिक्स का ही है। क्योंकि ना मैंने जिम भी, अगर तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने 19 साल की उम्र में ज्वाइन करा था, तब तक मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'10" थी। तो जिम कारण 1 इंच बढ़ चुकी है, पर बिना जिम या किसी एक्टिविटी में देखो ऑलरेडी हाइट 5'10" तक थी। तो सोच लो जेनेटिक्स का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ना तुम्हें यकीन नहीं होने वाला कि जो हमारी इनर ऑर्गन्स है ना हमारे अंदर, जो हमारे 20 साल की उम्र तक बिल्कुल टिच काम करते हैं, मतलब एकदम खतरनाक, एकदम अच्छे से, चाहे तुम उसमें ना जंक फूड से ही 3 टाइम का अपना खाना खा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सह रहता है 20 साल की उम्र तक। या तुम्हारा कोई गलत पॉस्चर है बैक का, मोस्टली यही खराब होता है, या गर्दन का पॉस्चर खराब है, किसी भी चीज़ का खराब पॉस्चर है ना, वो 20 साल तक तुम्हारा शरीर सह लेगा, उसके बाद वो तुम्हारे लगाएगा अच्छे से। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डाइट। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम जाके 100-150 ग्राम प्रोटीन ठूस के खाओ, या ये मत खाओ वो मत खाओ। मैं कहता हूँ घर का खाना जो भी बन रहा है उसको खाओ बस। अगर तुम्हें बाहर का, मैं कहता हूँ, खाना है ना, तो हफ्ते में 1 बार खाओ। क्योंकि जैसे पिछले पॉइंट में बताया ना कि तुम्हें 20 साल की उम्र तक की बॉडी तुम्हारी सहेगी, जो बाहर का गंद है आजकल का, उसके बाद वो तुम्हारे लगाना शुरू कर देगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर 16-17 साल की उम्र है और डाइट पे ध्यान दे लिया, तो भाई तुम्हारी क्या स्किन अच्छी होगी, तुम्हारी क्या बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं होगा। और डाइट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई अगर तुम टीनेज में हो ना, तो अपनी जो कैलोरीज है सरप्लस में ले जाना। मैं तुम्हें बताना भूल गया, पर सरप्लस में ही रखना। क्योंकि इस टाइम में हमारी बॉडी के हर एक चीज़ ग्रो कर रही होती है, और उसके लिए चाहिए होती है उसको एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो वो कहाँ से आएगी? खाने से। तो तुम्हें अपने खाना थोड़ा सा बढ़ा देना है, सिर्फ 200-300 कैलोरीज बहुत रहेंगी। प्रोटीन पर अपना ठीक रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और एक ज़रूरी बात, कटिंग बिल्कुल मत करना। मैंने भी ना, जब मैं 19 साल का था, जब मैं 18 साल का था, तब 19 साल का 2 महीने में होने वाला था, जैसे ही 19 का हुआ तो मैंने करा, अपना मेरा एक दोस्त था वो कटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये तो फैट लूज़ कर रहा है, वेट लूज़ कर रहा है। तो चलो, पता नहीं था मुझे, अब पता है, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। मान लोगे नहीं, मैंने एक टाइम का खाना ही स्किप कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मेरे जिम में एनर्जी चली गई भाई।
एनर्जी आती नहीं थी। बेंच कर रहा हूँ, खाली रोड लगा रहा हूँ, वहीं छाती पे रह गई। इतना मुझे गंदा फील होता है ना कि भाई जो मैं वेट उठा सकता था वही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोचो कितना इम्पैक्ट है फूड का तुम्हारे हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर तुम सरप्लस में खा के 20 साल की उम्र तक थोड़े फैट भी रहोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारी कौन सा भी शादी होने वाली है या तुमने कोई मॉडलिंग कंपटीशन खेलना है। आराम से बाद में कटिंग करते रहना। 20 साल की उम्र तक अच्छे खासे मसल बनाओ, अच्छी सी अपनी हाइट बढ़ाओ यार। लाइफ में एक टाइम में आपको हाइट बढ़नी है, 20 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो लाइफ जो चांस देती है उसको अडेप्ट कर लो या ले लो अच्छे से, उसका मौके का फ़ायदा उठा लो। चौथी चीज़, फ़ोन एडिक्शन। क्योंकि ना जब 16-17 साल के आजकल के बच्चे को फ़ोन तो मिल ही जाता है, शायद उससे पहले ही मिल जाता है। आजकल के जो न्यू जनरेशन है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, एडल्ट कंटेंट है। स्टार्टिंग में ना तुम्हें कोई नहीं बताने वाला कि भाई ये गलत चीज़ है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारी ठोक देगा अच्छे से। जैसे मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं रात को घर वाले सब सोए थे तब अकेले, तुम्हें पता ही है क्या करता था या क्या करता हूँ, या तुम भी जो करते होगे शायद, या करने वाले हो या करते ही होगे शायद, अब तक तो शुरू कर चुके होगे तुम। यकीन मानो अभी तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा भाई क्या क्या चीज़ है, नई नई तुम्हें चीज़ें देख रहे होगे। पर मेरी बात सुन लो, ये चीज़ें बंद कर दो। मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा है कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ये सब चलता है, इसकी बातें चलती हैं, पर इसका ना इम्पैक्ट जो होने वाला है वो लॉन्ग टर्म में होगा। अभी तो तुम ले लो मज़े, पर बाद में तुम्हारे जीवन लगाएगा अच्छे से। पांचवी चीज़, मेंटल हेल्थ। जो तुम्हारी एज है ना ये वाली, इसमें क्या होता है, तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। कभी ये ट्यूशन जा रहे हो, कभी दूसरी ट्यूशन जा रहे हो, चौथी ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल से आती 5 मिनट में खाना खा के निकल गए ट्यूशन के लिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, जैसे मैं अगर 2-2:30 बजे स्कूल से आता था, 15 मिनट में खाना खाया, 15 मिनट ट्यूशन में कुछ काम था वो करा, फिर ट्यूशन चले गए, उसके बाद रात को 8 बजे तक घर पे आ रहे हैं। तो भाई अपने को टाइम कब दोगे, क्योंकि उसके बाद भी तुमने अपना स्कूल ट्यूशन का ही काम करना है। मेंटल हेल्थ का क्या हुआ भाई, इसकी तो कोई आजकल बात नहीं करता। तो तुम्हें इसके लिए दिन में अपने 5 से 10-15 मिनट निकालने और मेडिटेशन करनी है।